हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया। साईं बाबा का देहांत हो गया। साईं बाबा अब नहीं रहे। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे। फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा, बाबा। क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा, मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी
मालसावती, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो... क्या हुआ मालसावती? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, नहीं! साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया, सुनो सुनो सब सुनो, साईं बाबा अब नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए, साईं बाबा का देहांत हो गया। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा, वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हों। राम राम राम। राम द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा। अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां।
लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं! साईं! हम पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा! बाबा! क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं, नहीं। भक्त लोग साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आएंगे और आकर देखेंगे साईं बाबा की लाश। बेचारा चला गया। शिरडी क्या, ये तो दुनिया ही छोड़कर चला गया। बहुत तरस आता है मुझे उस पर। उस पर नहीं भगवान, उसकी लाश पर। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा भी मरा नहीं है। वो जिंदा है। वैद्य जी, सुन रहे हैं आपने ही उसकी नाड़ी परीक्षा करके उसे मरा हुआ घोषित किया है, और आपके ये दोनों चेले आपको ही गलत साबित करना चाह रहे हैं। भगवान, ये गलत साबित हो ही नहीं सकता। वैद्य जी खुद ही तो दवा की जगह जहर देकर आए हैं उस साईं बाबा को। नहीं नहीं, मैंने साईं बाबा को जहर नहीं दिया है। वैद्य जी, आपने जहर नहीं दिया, फिर भी वो मर गया। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा मरे नहीं हैं। उनका शरीर अवश्य बेजान है, फिर भी बेजान लग नहीं रहा। उनके चेहरे पर पहले जैसा ही तेज है। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त वो उठकर बैठेंगे और कहेंगे, सबका मालिक एक। आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं वैद्य हूं द्वारिकानाथ जी, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। जय जय विठल, जय हरि विठल, 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 जय जय विठल। नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि। नहीं, श्रद्धांजलि परलोक सिधारने वाले को दी जाती है, जीवित आत्मा को नहीं। साईं बाबा ने तो समाधि ली है। समाधि? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। यही कहकर तो महालसापति ने सबको रोक रखा है कि साईं बाबा वापस लौट कर आएंगे। वैद्य जी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं, साईं बाबा की मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई है तो फिर अभी तक क्रियाक्रम क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए दबड़ू, महालसापति को विश्वास है साईं बाबा जरूर लौट कर आएंगे। हाँ। वैद्य जी, एक दिन और एक रात तो बीत चुके,
अगर इन लोगों ने कल तक उसका क्रियाक्रम नहीं किया तो साईं बाबा का क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हो मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। हाँ द्वारिकानाथ जी, आपको प्रभु का भजन तमाशा कब से लगने लगा? अरे राम 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 माधवराव जी, द्वारिकानाथ जी भजन के लिए नहीं, साईं की लाश के बारे में बोल रहे हैं। जी आज दूसरा दिन है और लाश यहीं रखी है। क्यों? किसका इंतजार हो रहा है? लाश को इस तरह नहीं रखा जाता। द्वारिकानाथ जी, ये लाश नहीं है, ये साईनाथ है, साईनाथ। और फिर आप कौन है कुछ पूछने वाले? जाइए यहां से। अब लाश को यहाँ नहीं रखने देंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज ही होगा महासभापति। अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज न कल 3 दिन तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और 3 दिन तक मैं इस लाश को यहाँ रहने नहीं दूंगा महालसापति। द्वारिकानाथ जी के कहने का मतलब नहीं समझे आप मालसापति। लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। आप भूल गए हैं वैद्य जी, साईं बाबा ने बहुत बार शिरडी को बीमारियों से बचाया है। अपने हाथों से पिसे आटे को गांव की सीमा पर लक्ष्मण रेखा डालकर उन्होंने हैजा शिरडी में आने से रोका था कि नहीं? जो मर चुका है वो बीमारियां रोकने कैसे आएगा? महालसापति, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब महालसापति कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सोचा जाएगा, तो फिर आप लोग क्यों? 3 दिन में कुछ भी हो सकता है कोते पाटिल। वैद्य जी, 2 ही दिन की तो बात है, 1 दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? वैद्य जी, साईं बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। अगर साईं बाबा जिंदा हैं, तो हम क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता। नाना साहेब। हाँ हाँ, सच्ची तो कह रहे हैं नाना साहेब। अरे आंखें होके भी जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है। अरे अंधे तो आप सभी हैं, जिसे मरा हुआ साईं बाबा दिखाई नहीं देता। साईं बाबा ने समाधि ली है द्वारिकानाथ, और उन्होंने मुझसे कहा है 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। तीसरे दिन वो समाधि से नहीं जागे तो मैं उनकी समाधि उस कोने में बना दूं। झूठ है सब। समाधि से कभी कोई वापस नहीं आता। हम और इंतजार नहीं करेंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। आगे मत बढ़ना। मैं किसी को भी साईनाथ को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया है मुझे। अरे जिन्होंने आदेश दिया था वो जिंदा नहीं है। जीवा जी, इस महालसापति को हटाओ और इस लाश को उठाओ। उठाओ। साईं बेटे के बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी माँ अभी तक जिंदा है। अरे मालसापति की बात क्यों नहीं मानते? हाँ, ये कोई समय है साईं बेटे से दुश्मनी रहने का? हाँ,
ना ना बाईजा बाई, हम दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शिरडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ? तुम लोग भावनाओं के अधीन होकर सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे हो। हम लोग कहते हैं कि साईं बाबा मर चुका है और तुम लोग कहते हो कि समाधि ली है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साईं बाबा जिंदा नहीं है जिंदा? कहो बाईजा बाई। हाँ, कहो कहो। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम इतने दिनों तक लाश को घर में नहीं रखते बाईजा बाई, और अगर अंतिम संस्कार सही समय पर ना हो तो मरने वाले को सदगति नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महासपति जी तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर साईं बेटे ने इन्हें 3 दिन रुकने के लिए कहा है तो हम सबको भी 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम इंतजार करेंगे। ठीक है बाईजा बाई, अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 दिन का मतलब 3 दिन। इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है, और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद तक नहीं किया तो मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। हाँ। चलो। अरे जाओ जाओ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जीवा जी, भाईजा का हाथ कैसा लगा? आवाज जोर से आई थी। निशान छपा या नहीं देखूं? अरे आ रहा हूँ, चुप करो मूर्खों। क्या हुआ? देखिए ना, भाईजा के सामने तो जीवा जी की आवाज ही नहीं निकली और यहाँ हम पे शेर बन रहा है। ढोंडू ढोंगड़ू चुप करो वरना मैं। अरे चुप। भाईजा को धकेल के लाश को उठा लेते तो आज साईं बाबा का नामो निशान मिट जाता। अरे डगड़ू, द्वारिकानाथ जी ने कैसा डरपोक किला पाल रखा है। तुम दोनों को तो अरे बस करो जीवा जी, ये लुका छुपी का खेल आप बंद करो, समझे? अरे लुका छुपी का खेल तो वो साईं बाबा खेल रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं वैद्य जी, कल का दिन ही बचा है। उसके बाद उस साईं बाबा का खेल तमाम।